नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लगभग या करिए नियर अबाउट 30 दिन आपके पास और बचा हुआ है। 30-35 दिन जो भी है आपके पास बचा हुआ है। वैसे 30 दिन मान के चलो, एक महीने मान के चलो कि लास्ट के या करिए नीट 2025 के लास्ट 30 डेज में आपको फिजिक्स का क्या स्ट्रेटजी रखना है या फिजिक्स के लिए क्या आइडिया अपने दिमाग में फिट करके रखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको या कर लीजिए कि हाई स्कोर करने के लिए। तो दोस्तों बिना प्लान का आप फिजिक्स में या कर लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छा से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो या उसका 100% नहीं दे सकते हो किसमें, एग्जाम में। तो आपको प्लान करके चलना चाहिए। अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया ठीक है, जैसे भी पढ़ लिया ठीक है, जैसे भी मॉक दे दिया ठीक है, ठीक है। लेकिन लास्ट के 1 या 2 महीने में या कहिए 1 या 2 महीने में कैसे स्ट्रेटजी रखना चाहिए कि टेंशन फ्री रह के हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सके किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि लास्ट के 30 दिनों में हमको फिजिक्स का क्या माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे माइंडसेट रखना है फिजिक्स के लिए लास्ट 30 दिनों में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रेटजी जानने से पहले पहले ये देख लो, ठीक है, हेट और लव। अब फिर कहोगे ये क्या लिख रहे हैं, हेट और लव। पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए आपके पास, ठीक है, किसके लिए, नीट 2025 के लिए, ठीक। तो सबसे पहले यदि आपको फिजिक्स से हेट है या कह लीजिए घृणा है या आप फिजिक्स का बुक नहीं छूना चाहते, फिजिक्स का नोट नहीं सुनना चाहते, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं लगाना चाहते, तो उसको छोड़ दो। यानी कि सब मिला जुला के फिजिक्स से हेट करना छोड़ दो। पहला स्टेप ये अपनाना है, फिजिक्स को क्या करना है, लव करना है, लव, ठीक है। और जाहिर सी बात है जिस चीज से आप लव करते हो, मान लो ये आपकी जीएफ है और ये है बॉयफ्रेंड, ठीक है, ये है मुस्कान, ठीक है। मुस्कान वाला अपडेट तो सुने हो ना, वो मुस्कान नहीं, दुनिया में एक ही मुस्कान थोड़े ना है। ये ड्रम वाली मुस्कान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, ड्रम वाली मुस्कान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं किसी और मुस्कान की, जो आपकी गर्लफ्रेंड है। ये कोई लड़का है, ठीक है, ये मान लो राहुल है, ठीक है। अब राहुल अपने जीएफ मुस्कान को क्या करेगा, जब चाहेगा, ठीक है, यानी कि वांट या कहिए कि लव, जब लव करेगा तभी तो ये दोनों आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप रख पाएंगे। तो ये क्या होना चाहिए, ये मान लो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का मतलब फिजिक्स, फिजिक्स तो कभी भी भाव देगी, यानी कि गर्लफ्रेंड आपकी कभी भी भाव देगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप राहुल हैं तो इसको मनाना पड़ेगा या इसके माइंडसेट को समझना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि इसको लव करने के लिए या सेट करने के लिए हमको क्या फंडा अपनाना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से भी ये मान सकती है उस तरीके से आप मना ले जाते हो। कहती है चॉकलेट दो तो आप चॉकलेट ला के देते हो, कहती है फोन का रिचार्ज कराओ तो फोन का रिचार्ज कराते हो। ऐसे ही फिजिक्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट है या कुछ फंडा है या कहिए कुछ मांग है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा मांग किसका, आपकी जीएफ की, मुस्कान की, राहुल के साइड से। और जब राहुल इसके वांट या जो भी कमियां है उसको फुलफिल करता है या जो भी ये चाहती है वो करता है, ये क्या करती है, इससे लव करने लगती है और ये भी इससे लव करने लगता है और रिश्ता अच्छा से चलता है। तो इसको मिटाते हैं और समझते हैं आगे का प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। अब ये फिजिक्स का फंडा आप समझना है। इसके बाद तो फिजिक्स का मतलब गर्लफ्रेंड, उसको मनाने के लिए आप अनेक तरीका अपना लेते हो, रिचार्ज कराते हो, उसको आईफोन देते हो, उसका चॉकलेट लाते हो, उसका नोट कंप्लीट कराते हो, ठीक है, खाना खाया बाबू खाना खाया, ये सब करते हो ना, यानी कि सब नखरे उतारते हो।
तो फिजिक्स का भी कुछ नखड़े हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के क्या नखड़े हैं दोस्तों? फिजिक्स का नखड़ा ये है कि ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स और ये स्टूडेंट, फिजिक्स का ये आईफोन का, रिचार्ज का, चॉकलेट का मांग नहीं है। फिजिक्स से यदि आप लव करना चाहते हो तो क्या करोगे? इसका पहला मांग ये है कि नोट्स अच्छा से प्रिपेयर होना चाहिए, नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। और फिजिक्स का दूसरा मांग ये है कि नोट्स डेली रिवाइज करो, नोट्स डेली रिवाइज करो। और साथ ही साथ फिजिक्स का क्या है कि नीट में जो क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू, या करिए नीट पीवाईक्यू, आप डेली प्रैक्टिस करते हो, ठीक। और एनसीईआरटी का रीडिंग पहले से लगा रखा हो। अब नहीं लगाना है, कहाँ पे? लास्ट 30 डेज में। अब वहां ज्यादा मेहनत करेंगे जहां से हमको ज्यादा प्रोडक्टिव, या जो टाइम हमको, हम 1 घंटा लगाएं 2 ही क्वेश्चन, पूरा एनसीईआरटी पढ़ते 2 क्वेश्चन मिलेगा। अब वही 1 घंटा लगा के हम पीवाईक्यू सॉल्व करें, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमको टाइम अपना प्रोडक्टिव बनाना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, या कह लीजिए कि ज्यादा नंबर चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स का एनसीईआरटी जो है कि अवॉइड करो, पहले से पढ़ रखा हो, ठीक है दोस्तों। तो स्टूडेंट के ये फिजिक्स क्या 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 चाहती है? चॉकलेट नहीं चाहिए, आईफोन नहीं चाहिए, रिचार्ज नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? आप पहले से चैप्टर वाइज नोट्स बनाए हों, उसको डेली रिवाइज करते हो और पीवाईक्यू पे कमांड बना रखे हो, तो आपको फिजिक्स से क्या होगा? लव होगा, अगर आप इतना कंडीशन अपना लेते हैं तो। और फिजिक्स को आपसे लव होगा। और जब दोनों साइडेड लव होता है तो क्या होता है? जबरदस्त मैचिंग होती है, जबरदस्त हैप्पीनेस आती है। और हैप्पीनेस कब आएगा? जब 100% आप स्कोर करेंगे, कहाँ पे? नीट एग्जाम में। तो दोस्तों इन मांगों को पूरा करो, नोट्स प्रिपेयर कर किए हो तो उसका डेली रिवीजन करो और पीवाईक्यू डेली सॉल्व करो। ये फिजिक्स का मोटा मोटा फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इन एक लाइन का मतलब पूरा आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नोट्स का अगर बात करें तो नोट्स आप कैसे बनाए हैं, या आपको किस टाइप्स के नोट्स पे ज्यादा टाइम देना है और किस टाइप्स के नोट पे कम टाइम देना है। तो दोस्तों नोट 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब आप कहेंगे नोट्स 2 टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं भाई? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला डिटेल्ड नोट्स होता है, डिटेल्ड नोट्स, जो कि आपको सालों से किसने रेडी कराया है? टीचर्स ने, या कह लीजिए कि आप क्लास में रेडी किए हैं। और दूसरा नोट्स, इन डिटेल नोट्स से भी आप नोट्स बनाए हैं, यानी कि इसमें मान लो डिटेल नोट्स में किसी चैप्टर में 25 टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है, उस 25 टॉपिक में आपको 5 टॉपिक में बार बार दिक्कत आता है, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स में डालें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स, ठीक है, जो कि आपने सेल्फ बनाया है, ठीक। तो अब ज्यादा टाइम किस पे देना है? डिटेल नोट पे देना है या शॉर्ट नोट्स पे देना है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिटेल नोट्स ज्यादा टाइम नहीं देना है। डिटेल नोट्स को आपको ज्यादा टाइम देना है किस पे? शॉर्ट नोट्स पे। इसपे मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लोगे, इसलिए कि शॉर्ट्स रहेगा ना, शॉर्ट नोट्स। आपको किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम एक चीज पे नहीं देना है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, मॉक भी देना है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उनको भी सॉल्व करना है, पीवाईक्यू भी देखना है, तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो इसको अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो इस डिटेल नोट से। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो या कहिए कि डाउट कॉपी बनाए हो, उसको बार बार रिवीजन करो। और उसके बाद से क्या करोगे आप? पीवाईक्यू पे कमांड बनाओ। लास्ट टाइम में इन्हीं सभी चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा? हाई स्कोरिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के चक्कर में लास्ट टाइम में नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो कि लास्ट सालों से पढ़ो, कोई बात नहीं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सालों से पढ़े हो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में आप एनसीईआरटी को अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपको अवॉइड करना है तो कर लो, ठीक है। इसलिए कि टेंशन फ्री रहोगे और बाकी के चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे
और अच्छा उस टाइम को प्रोडक्टिव बना पाओगे। जो ये टाइम है लास्ट 30 डेज का, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट टाइम में यही ध्यान रखना है कि PYQ और क्या करना है, शार्ट नोट्स करना है, किसमें, फिजिक्स में। अब देखो तीसरा टॉपिक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे केवल PYQ करते रह जाएंगे तो हमको कहाँ से मिलेगा नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉर न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू क्वेश्चन आप क्या करोगे, डेली एक मॉक लगाओगे। फुल सिलेबस लगाना है, ये नहीं है कि केवल फिजिक्स का, फुल सिलेबस लगाओ, ठीक है। उसमें फिजिक्स का भी आपको नया क्वेश्चन मिलता जाएगा, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी नया कॉन्सेप्ट और नया क्वेश्चन आप यहाँ से करो। ज्यादा खपच्चा नहीं पालना है, 50 बुक लेके नहीं बैठना है। आप इस लास्ट टाइम में क्या करो, अपने स्टडी मटेरियल को कम कर लो, यानी कि समराइज कर लो जितना कम हो सके, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका सही होने लगेगा, और मॉक में आपका 101% नंबर इंप्रूव होने लगेगा, यानी कि बढ़ने लगेगा। दोस्तों मैं दिल से बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये ऐसे फालतू वीडियो में बना रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बदौलत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये कहीं से कॉपी नहीं हुआ है, ये कहीं से कुछ नहीं हुआ है, ये अपने कॉन्फिडेंस और अपने ये क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस के बदौलत ये मेरी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी सच्चाई इसमें लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। तो आपका नया क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवाइज होगा। कहाँ से, जो किसी भी एक कोचिंग का आप मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि न्यू बुक, ठीक, न्यू क्वेश्चन, ठीक, न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक, या कह लीजिए कि न्यू कुछ भी, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, समझे। लास्ट टाइम में आपको इधर उधर हाथ पांव नहीं मारना है। जो चीजें आप पढ़ रखे हैं, आशा करते हैं कि हर चीज आप अभी तक तो सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे, आपका अप टू डेट होगा। उसी को बार बार रिवीजन करना है, उसी का बार बार रिवाइज करना है, और उसी चीज को आप बार बार रिवीजन करोगे दोस्तों, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना स्टार्ट कर दोगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका क्वेश्चन सही होगा तो आपका मार्क इंप्रूव होगा, तो आपका रैंक इंप्रूव होगा, तो उससे क्या होगा, आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाएगा। और मेन टारगेट वही है, एक गवर्नमेंट MBBS सीट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो, या कह लीजिए कि आज का फिजिक्स का स्ट्रेटजी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बायो और केमिस्ट्री से के स्ट्रेटजी वीडियो अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट करो। अगर बायो के लिए मान लो कि 10 लोगों का कमेंट आ जाता है, और केमिस्ट्री के लिए 10 लोगों का कमेंट आ जाता है, यानी कि 10-10 कमेंट आ जाता है दोनों सब्जेक्ट के लिए, तो मैं दोनों का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा फिजिक्स का स्ट्रेटजी। फिजिक्स में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नोट्स पे और PYQ पे दबा के मेहनत करो, आपको कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, या कह लीजिए फिजिक्स में ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा, जिससे कि आप गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। और नया कॉन्सेप्ट क्या कर लीजिए, क्वेश्चन आप मॉक से रिवीजन करते चलो। मॉक में जो लगाओगे उसमें PYQ तो मैक्सिमम नहीं रहेगा ना, लाइन बाय लाइन उसी से मिलते जुलता रहेगा ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, या कह लीजिए जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, या जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, यहीं से पता चल जाएगा, उसको जाकर रिवाइज कर लो। तो नया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यहाँ से, कहाँ से, मॉक से और PYQ बुक से, यानी कि 38 ईयर या 36 ईयर जो भी आपके पास है उसको लगाना। फिजिक्स में केवल इतना ही करो, मोर देन इनफ है।
लास्ट के टाइम टॉपर्स भी यही करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।